श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। माता रानी की कृपा आप पर यूं ही हमेशा बनी रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो, आपको हर परेशानी और संकटों से मुक्ति मिले, आपके घर में कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार का कलह क्लेश है, किसी भी प्रकार का संकट है और आप चाहते हैं कि आपको सारे संकटों से छुटकारा मिले, धन की प्राप्ति हो, व्यापार और कारोबार की बढ़ोतरी हो, तो मात्र आपको लौंग लेना है। लौंग का एक प्यारा सा उपाय करना है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर से बाहर जाता है और वो सफल नहीं हो पाता है, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो डॉक्टर को दिखा दिखा के थक चुका है फिर भी फायदा नहीं मिल रहा है, आपके घर का अधिक से अधिक पैसा बीमारियों में जा रहा है, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्रोध बहुत ज्यादा करता है, किसी की सुनता ही नहीं है, 24 घंटे घर में लड़ाई झगड़ा करता है, ईर्ष्या करता है, तो आप उसके लिए उपाय कर सकते हैं। और आपके घर में कोई ऐसा सदस्य जो गलत लग चुकी है, दारू बीड़ी सिगरेट किसी भी प्रकार का जुआ या फिर किसी भी प्रकार का नशा करता है, कोई भी अगर उसे बुरी आदत है तो आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपका व्यापार है, कारोबार है, चलता नहीं है, बंद पड़ा है, आपको लगता है कि किसी भी परेशानी के कारण आपका व्यापार बंद पड़ा है, किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो अपना प्रमोशन चाहता है या फिर नौकरी चाहता है, मेहनत कर करके थक चुका है, सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर कोई भी मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको आज ये पहला उपाय जरूर करना है। जरूरी नहीं कि आप इस उपाय को आज ही करें, नवरात्रि के 9 दिनों में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। आज के बाद बिल्कुल आपके पास 8 दिन बचे हैं। अगर आपने एक भी दिन इस उपाय को कर लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी और सारी परेशानियों का समाधान भी होगा। उपाय को आपको करना कैसे है, तो ध्यान से सुनना। आपको लौंग कितने लेने हैं, क्योंकि ये उपाय आपको लौंग से करना है। अगर जो व्यक्ति नौकरी चाहता है या फिर परेशान है या फिर बीमार है, किसी भी प्रकार की बुरी लत है, असफल होता जा रहा है, जिस भी व्यक्ति के लिए, जिस भी समस्या के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, आपको देखना ये है कि उस व्यक्ति की उम्र कितनी है। अगर उस व्यक्ति की उम्र 10 साल है तो आपको 10 लौंग लेने हैं। अगर उस व्यक्ति की उम्र 15 या 20 साल है तो आपको 15 या 20 लौंग लेने हैं। अगर उस व्यक्ति की उम्र 40 साल है तो आपको 40 लौंग लेने हैं। और अगर उस व्यक्ति की उम्र 60 साल है तो आपको 60 लौंग लेने हैं। अगर 80 साल है तो 80 लौंग लेने हैं। बीमार व्यक्ति है, किसी भी प्रकार की समस्या है, उसकी उम्र के हिसाब से आपको लौंग लेने हैं, यानी कि जितनी उम्र है उतने ही आपको लौंग लेने हैं। अब आपको एक लाल धागा लेना है। आपको इस लाल धागे में इन जितने भी लौंग हैं उनकी आपको माला बना लेनी है। लाल धागे में एक लौंग आपको बांधना है, ओम श्रीम क्लीम चामुंडाई विचे नमः। दूसरी बार फिर से लौंग बांधना है, फिर से आपको इसी मंत्र का जाप करना है, यानी कि जितने लौंग है उतनी बारी आपको ओम श्रीम क्लीम चामुंडाई विचे नमः बोलना है। ये सिद्ध मंत्र है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं, इस मंत्र को बोलते हुए, तो आपकी मनोकामना 24 घंटे में पूरी होती है। इस लौंग की आपको माला बना लेनी है। इसके बाद आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें आपको गाय माता का घी डालना है और लंबी बाती लगानी है। इन्हें लेकर चले जाना है आपके घर के आसपास, आपके गांव में, आपके शहर में, जहां भी माता रानी का मंदिर है, किसी भी माँ का अगर मंदिर है तो उस मंदिर में जाएं। सबसे पहले माँ के सामने आपको एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है और इसके बाद माता रानी को आपको इस लौंग की जो माला है उसे पहना देना है। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना करनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, चाहे बीमारी है, कलह क्लेश है, कोई व्यक्ति बुरी संगत में जा रहा है, असफल हो पा रहा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, अपनी उस मनोकामना को बोलते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपको इस माला को माँ के गले में पहना देना है। प्रार्थना करके अपने घर चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के 9 में से अगर किसी एक भी दिन आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना 24 घंटे में पूरी होगी, सारी समस्याओं का समाधान होगा। जिस भी मनोकामना के लिए उपाय करेंगे वो सिद्ध जरूर होगी। इसीलिए आप इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही सरल सा और साधारण सा उपाय है, मात्र लौंग की जरूरत आपको पड़ेगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे और विशेष उपाय के बारे में।
ये उपाय उन लोगों को करना है जिन लोगों को लगता है कि पहले हमारी और हमारे घर की स्थिति अच्छी थी, हमारा व्यापार कारोबार अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब हम घाटे में चल रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, लोन भी हमने ले लिया, चुका नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, नजर दोष है, किसी की हाय आपके काम को या फिर आपके घर को लग चुकी है, जिससे आपके घर की स्थिति भी खराब हो गई है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपका व्यापार भी बंद पड़ा है, आपकी नौकरी भी छूट गई है या फिर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, यानी कि आपके घर में किसी भी कारण से पैसे की कमी आ रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, समस्याएं आपके जीवन में दिन ब दिन आ रही है, चाहे वो किसी भी कारण से आओ, चाहे नजर दोष हो, किसी ने कुछ करवा दिया, कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर किसी भी प्रकार का अन्य दोष है, या फिर कोई भी ऐसा कारण जिसका आपको पता नहीं है, तो आपको मात्र ये छोटा सा उपाय करना है। जरूरी नहीं कि आप इस उपाय को आज के दिन ही करें, नवरात्रि के 9 दिन में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना है 2 कपूर, इसी के साथ आपको लेना है 4 लौंग, और इसी के साथ आपको लेनी है 5 काली मिर्च, और इसी के साथ आपको लेना है 1 मिट्टी का दीपक या फिर कोई कटोरी। इसे लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में, जहां भी आपने माता रानी की मूर्ति या फोटो या तस्वीर जो भी रखी हुई है, किसी भी माँ की मूर्ति या फोटो तस्वीर आपके घर में है, वहां पर जाएं। इस दीपक को आपको सामने रखना है, इसमें आपको 2 कपूर डाल देनी है, दोनों कपूर आपको जलानी है। जलाने के बाद माँ से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की जो भी स्थिति है, बुरी स्थिति है, जो भी बुराई है, नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कुछ कर दिया है, टोना टोटका है, या फिर नजर दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, कोई भी शत्रु अगर परेशान कर रहा है, किसी भी कारण से मेरे घर में अगर धन की कमी आई है, व्यापार कारोबार ठप पड़ा है, घर में लड़ाइयां हो रही है, उसे आप दूर करें। ऐसे अपनी मनोकामना करनी है। मनोकामना करने के बाद इस जलते हुए कपूर में आपको 4 लौंग डाल देनी है, अपनी मनोकामना करनी है, माता रानी का ध्यान करना है। उसके बाद 5 काली मिर्च आपको इसी जलते हुए दीपक में डाल देनी है। इतना करने के बाद इस दीपक को उठाना है। इस दीपक का धुआं आपको अपने पूरे घर में दिखा देना है। अगर आपका घर बड़ा है और आपको लगता है लौंग और काली मिर्च ज्यादा है, नहीं जलेंगी, तो आप इसमें कपूर बाद में और भी डाल सकते हैं। पूरे घर में घुमाना है। घुमाते इसमें माता रानी से लगातार अपनी प्रार्थना करनी है आपको कि हे माँ, मेरे घर की जो भी समस्या है, धन की कमी है, उसे दूर करें, मेरे जीवन के कर्ज को, मेरे घर के कर्ज को आप दूर करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस दीपक को पूरे घर में घुमाने के बाद आपको अपने घर के बीचों बीच या फिर कुछ ऐसे स्थान पर रख देना है जब तक ये दीपक जले, उसका धुआं आपके घर में आना चाहिए। अगर आप नवरात्रि के 9 में से किसी एक भी दिन इस उपाय को कर लेते हैं, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यकीन मानिए नवरात्रि के 9 दिन पूरे नहीं होंगे, आपका व्यापार कारोबार फिर से चलेगा। आप जिस भी कारण से धन की कमी है, आपके घर में धन आना भी शुरू हो जाएगा। आपको नए रोजगार के आयाम भी दिखेंगे। आपका रास्ता अपने आप आगे से आगे खुलता जाएगा। माता रानी की कृपा जब होगी, आपके सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो आप इन उपायों को जरूर करें। बहुत ही साधारण से और सरल से उपाय है। नवरात्रि के 9 दिनों में जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं तो ये सफल जरूर होते हैं। नवरात्रि अपने आप में बहुत ही विशेष है। इस उपाय को आप नवरात्रि में रात्रि में करें, क्योंकि नवरात्रि नाम से ही स्पष्ट होता है कि रात्रि का विशेष महत्व है। और जब भी आप कोई रात्रि में नवरात्रि की कोई भी उपाय करते हैं तो वो उपाय कभी खाली नहीं जाता। इसीलिए आप नवरात्रि की रात्रि में कुछ ना कुछ उपाय जरूर करें। जय माता दी।